अच्छा, आपका तो पीने का प्रोग्राम बन रहा है। आओ आओ मेरे बच्चे आओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद मजे कर रहे हैं। पियोगे बेटा? कभी कभी पीता हूँ, जब थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ तब। मुझे भी आदत नहीं, लेकिन आजकल रोज ही हो जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, प्रॉपर्टी तो बेटों ने बांट ली, साथ में मेरा भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने बस मेरे टुकड़े नहीं किए, और इसके लिए 6 महीने यहाँ रहता हूँ और 6 महीने वहां रहता हूँ। यहाँ के 6 महीने पूरे हो गए। कल मुझे दूसरे बेटे के यहाँ जाना है। ऐसा क्या हुआ था? क्या बताऊं, बड़ा बेटा मेरी दूसरी शादी सहन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा पैदा हुआ। जैसे जैसे समय बीता, दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। अपना फायदा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस दूरी को दुश्मनी में बदल दिया। छोटा वाला उधर, बड़ा वाला इधर, मैं बीच में। जब यहाँ पर उधर की और वहां पर इधर की याद आती है, तो इसे बुलाने के लिए पी लेता हूँ। छह अपसेट क्यों होते हैं? 6 महीने ही तो हैं, कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लौटने के लिए मैं नहीं जा रहा इस बार। दादाजी, चुप हो जा बेटा। भानु, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा। अगर मैं वहां मर जाऊं तो अपनी जिद और दुश्मनी भुलाकर वहां जरूर आना। बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें ही मेरी चिता को अग्नि देनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चे, तू वहां जा रहा है? आप ही ने तो यहाँ बुलाया है दादाजी। जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं। पागल है क्या? मेरा बड़ा बेटा यही तो मौका ढूंढ रहा है। अगर उसे भनक भी लगी तो तू घर जा, वरना तुझे वो घर से निकाल देगा। आप टेंशन बहुत लेते हैं दादाजी, कुछ नहीं होगा। और देखिए, दोनों के बीच बाउंस होने के बजाय आप इन दोनों को मिला क्यों नहीं देते? मेरे जीते जी तो ये सपना पूरा नहीं होगा। जरूर होगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो तुम जो कहोगे वही करूंगा मेरे बच्चे। कैसे हो? बाहर लागो पिताजी। हाँ, जीते रहो। आइए पिताजी। हाँ। बेटा कृष्णा, खुद मौत के मुंह में आ गया तू, काट के फेंक दो इसे। नहीं बेटा, ये तुम्हारे बड़े भाई का दामाद है। अगर ये दामाद है तो ले जाकर इसकी डबल खातिरदारी का इंतजाम करो। अरे वो तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। रुक जाओ। आपने क्या कहा? ये तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है, पर वो इसे पसंद ही नहीं करता। अगर वो इसे पसंद नहीं करता तो हम इसे पसंद करेंगे। ए, मेरे साथ चल। बेटी लक्ष्मी। हाँ? मेरे बच्चे, ये छोटी बहू है, ये भी हमारी पार्टी में है। दोनों परिवार को एक करने के लिए ये बेचारी भी कोशिश कर रही है। मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। हीरो, उसे पता है कि तू पिताजी को यहाँ छोड़ने आया है? अब तक तो पता लग ही गया होगा उसको। अगर नहीं लगाया तो खुद बता दे कि तू यहाँ आया है। जिसको हमारे संस्कार नहीं मालूम वो मेरा दामाद कैसे बनेगा? वहां जाने के बारे में उसने सोचा कैसे? उसे मालूम नहीं है जो वहां एक बार जाएगा उसके लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। ये सच में गुस्सा है या अपने दामाद को भगाने का प्लान है?
क्रिश तो आज गया काम से। ये क्या कर दिया क्रिश? देखो डैडी कितने वो नाराज हैं। मेरी वजह से नाराज है तो अब वो क्या करेंगे? मुझे डांटेंगे? तो चलो। क्रिश देखो भूमि, अगर तुम्हारे पिता किसी को चाहते हैं और वो उस घर में जाता है तभी उन्हें गुस्सा आता है। अगर वो मुझसे नाराज है तो इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए भी प्यार है। इसने तो उसे फंसा लिया। अपना बना लिया। अब आगे देखते हैं। आखिर तुम वहां गए क्यों क्रिश? दादाजी की वजह से। जालतू जलालतू आई बला को टालतू, उस ब्लैकमेलर के साथ अच्छा हुआ मैंने तो उसका बोरिया बिस्तरा पहन। क्यों बे, तू तो कूली बन गया है। मुझे स्टेशन तक पहुंचाएगा? मामा का गुस्सा देखकर तो लगा कि आज तुम गए। प्रॉमिस, चाहो तो भूमि से पूछ लो। भूमि, ए, हाथ से मामा की ऐसी की तैसी, जो तुम चाहो वही होगा। अब से मैं तुम्हारे पेन का इंक हूँ, जहाँ तुम रहोगे वही रहूंगा। निकल। मुझे तो लगता है कृष्ण ने उसे पहले कहा होगा। मैं नहीं मानती, भूमि ने पहले कहा होगा। क्या हुआ छोटी बुआ? अरे भूमि, तुमने अपनी लव स्टोरी तो सुनाई नहीं। लव स्टोरी है ही नहीं तो क्या सुनाऊं? बताओ। हाँ, उस दिन वो मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ बरसात नहीं हो रही थी? ऐसे सीन में बारिश के बिना तो मजा ही नहीं आएगा ना। तुम वहाँ पर अकेली खड़ी थी? मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी वहाँ। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आई और उसमें क्रिश था। क्रिश तो क्लर्क का बेटा है ना? हाँ है। कार के बगल में स्कूटर था, उस पर क्रिश था। उसने मुझे देखा और उसके बाद तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। वाह क्या कहानी है। प्यार में पहले कौन फिसला? पहले वो फिसला। ओह, फिसल गया। प्यार में बुआ जब से आपको देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मगर सोना भी जरूरी है ताकि आपके सपने देख सकूं। मैं मरना चाहता हूँ पर आपके साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश है। अगर मना कर दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। श्योर। तुमने हाँ कहा या ना? मैं मना कर देती तो वो आशिक बेचारा मर जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या क्या हुआ? आपको तो पता ही है प्यार होने के बाद क्या क्या होता है। कैसे हो दादाजी? क्रिश, नमस्ते। आओ मेरे बच्चे आओ। देखो ना, पैसों की कोई कीमत ही नहीं रह गई आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे होना क्या था, कोई बेवकूफ सुरेंद्र है जिसने 4000 करोड़ रुपए लगाकर एक कंपनी उन्हें खरीदी। बेवकूफ मत कहिए दादाजी, बुरा लगता है। क्यों? आपके डैड को कोई बेवकूफ बोले तो कैसा लगेगा? भाई बोल के तो देखे। मतलब ये तुम्हारे मेरे डैड हैं। सॉरी ना। तो क्या ला, वो मेरे 500 रुपए वापस कर ला। क्या हुआ पिताजी, आप इससे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो? वो हुआ ऐसा कि इसने मुझे शतरंज में हराने का चैलेंज किया था, तो मैंने भी इससे 500 रुपए की बेट लगा ली। पिताजी को हराना बहुत आसान है, मेरे साथ खेल। नमस्ते। इसकी पढ़ाई कैसे चल रही चाचा? आपका आशीर्वाद है। और बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? अंकल MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। देख, मैं ये सब नहीं जानता क्या होता है, पर मेहनत जरूर करना। बेटा चाचा की जिंदगी भर की उम्मीद तुम पर आकर टिक गई है। चल। ठीक है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मजदूर के बेटे को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, फिर अपने ही भाई से इतना गुस्सा। कौन सा भाई? वो आदमी जो आप ही की तरह इन्हें अपना पिता मानता है, जो इन्हें आपके पास भेजता है, आपका बड़ा भाई। वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ इनका बेटा है। जबकि हम में एक ही बाप का खून बह रहा है, फिर भी वो दूसरों के भड़काने में आकर पता है मुझे क्या समझता है? नाजायज, ना कि अपना भाई। उसने सगे रिश्तेदारों के होते हुए बचपन में मुझे अनाथों की तरह पलने पर मजबूर किया। वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एक खुशहाल और बड़े परिवार की बहू बनना था उसे, लेकिन टोली से उतरने के बाद उसका आरती से स्वागत करने के बजाय उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया।
अब इस पूरी दुनिया में इसका इकलौता रिश्तेदार मैं हूँ। हर 6 महीने में यहाँ आने वाले मेरे पिता हैं और ये गांव है जो मेरे साथ खड़ा है और कोई नहीं। भैया वो कमीना इसी बस में है। बुढ़े ने कहा है कि मारना कम और घसीटना ज्यादा, लेकिन याद रखना कि वो जिंदा ना रहे। मामला गांव की लड़ाई का लगना चाहिए। ये कौन है? गाड़ी रिवर्स में ले, वरना ये मार डालेगा। कहाँ जाए, पीछे तो खाई है। सब लोग गाड़ी से उतरो और अपनी जान बचाओ।